students, welcome to my channel. Today's session will be on geometrical representation and modulus of complex number and argument of the complex number. Yes, this is lecture number 7 of chapter complex number. Today's session is on exercise 5.2. Yes, this session is based on the concept of exercise 5.2 in which question number 1, we will use a modulus and argument. Yes, so first we will study about the modulus and after that we will study about the argument. So let's start the today's session with full of energy. Geometrical representation and modulus of complex number. सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे. Now, अब आपने देखना है जो x एक्सिस है उसको हम रियल एक्सिस से बोलेंगे एंड y एक्सिस है उसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे. राइट, आपने प्रीवियस क्लास में इट मीन्स टिल 10th में आपने ये जो स्टडी की थी कि ये जो आपके सामने प्लेन दिखाई दे रहा है आप इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोलते थे. कार्टेशियन प्लेन इसलिए बोलते थे बिकॉज इसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों आती थी. राइट, लेकिन हम बात कर रहे हैं फादर ऑफ द ऑल नंबर्स. यस, फादर ऑफ द ऑल नंबर्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. सो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो रिप्रेजेंट करेंगे उसको कार्टेशियन प्लेन पे तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना. कॉम्प्लेक्स नंबर को जो रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्लेन यूज करते हैं दैट प्लेन इज कॉल्ड द आर्गन प्लेन एंड गॉसियन प्लेन. Complex plane is called the Argand plane and Gaussian plane, in which we will replace real axis from x axis. हमने real axis को replace कर दिया है x axis के साथ एंड जो हमारी y axis है उसको हमने replace कर दिया है imaginary axis के साथ. मीन्स हम इसको imaginary पार्ट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का उसे इस एक्सिस पे वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और जो रियल पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का उसको हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे. राइट, सो अब आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ गई है. नाउ हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 statement is saying represent 8 plus 3 iota on complex numbers. Yes, we need to represent 8 plus 3 iota on complex numbers. Complex plane पे आपने इसको represent करके दिखाना है. And second question is represent 9 minus 3 iota on complex number. सिंपल, आपने ये नहीं देखना कि इसके साथ आयोटा यूज हुआ है. आपने सिर्फ ये देखना है कि जो रियल पार्ट है उसको एक्स एक्सिस एंड जो इमेजिनरी पार्ट है उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है. आयोटा यूज करने की नीड ही नहीं है बिकॉज इमेजिनरी डिनोट कर रहा है कि वो इमेजिनरी ही नंबर होगा. राइट, नाउ यू कैन सी मैंने प्लॉट किया है 8 प्लस 3 आयोटा को. 8 हमारा क्या है, रियल पार्ट है तो रियल एक्सिस पे मैंने 8 प्लॉट कर दिया एंड इमेजिनरी है हमारा 3 आयोटा तो 1 2 3 मैंने यहाँ पे इसे प्लॉट कर दिया. राइट, सो ये इसका नाम ही इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऑब्वियस है कि 8,3 हमें पता लग जाएगा कि दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. क्लियर? So same as you can represent 9 minus 3 iota. 9 है it means x axis 9 पर कुछ यहाँ पे आगे आ जाएगी and minus 3 iota. So minus 3 y axis में minus 3 तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा. राइट, बहुत ही इजी है. ये थी हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. हम इसको ज्योमेट्रिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मैं अपने इस चैनल पर आपको कम्प्लीटली बेसिक स्टडी करवाऊंगी कि बच्चों का जो बेसिक वीक रहा है उसको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है अगर वो लेक्चर को डेली देख रहा है. राइट, सो लेट्स मूव on modulus of the complex number. Now distance of p from origin. अब आप कहोगे मैम हम तो मॉडुलस करने वाले थे, ये क्या लिख दिया आपने? अरे ये वही लिखा है भाई, दिस इज द मॉडुलस.
हम इसमें मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात ही करने वाले हैं, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, दिस इज ऑल अबाउट मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग होता है डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन। यस, मीन्स अब आपके पास, आपको देखने में ये ट्रायंगल कोई अजीब सा नहीं लग रहा होगा, बिकॉज ऑफ आपने ये ट्रायंगल पहले से पढ़ा हुआ है। मीन्स पाइथागोरियन थ्योरम प्रीवियस क्लासेस में आपने इस ट्रायंगल से बहुत अच्छे से वेरी वेल नॉन में हो। तो राइट, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन से पी का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक, जिसको हम कहते हैं पी एक्स कोमा वाई, इस चीज को फाइंड आउट करना, ओपी को फाइंड आउट करना, इट मीन्स मॉडुलस आ गया आपका। यस, देखो कितना इजी है, ओपी फाइंड आउट करना और आपका मॉडुलस आ गया। दिस इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो बेटा आपको ओपी फाइंड आउट करना है। ओपी आप पहले क्लासेस में कैसे करते थे? ओपी इज द हाइपोटेनस। तो कैसे करते थे? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हेयर बेस इज एक्स एंड परपेंडिकुलर इज वाई, सो ओपी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। सो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। अब x है वो रियल पार्ट ही है ना, यहाँ पर हम रियल पार्ट डिनोट करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस ऑफ इमेजिनरी पार्ट का ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। तो ये तो बहुत ही इजी है, सिर्फ हमने यहाँ पर जो हमारे वर्ड्स हैं अब उनको लिहाजा, जिसे हम हिंदी में बोल रहे हैं टिपिकल हिंदी में, वो चेंज किया है। अदरवाइज आपको पता है कि हम कैसे निकालते हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर। तो अब हम कुछ इसके क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, जो हमारा ये मॉडुलस होता है ना, हम उसको आर से भी डिनोट कर देते हैं। आर, जिसको हम आर भी बोल देते हैं। अगर आर की बात की जाए इट मीन्स उसने मॉडुलस की बात की है, राइट। अगर आर की बात की जाए इट मीन्स क्वेश्चन में हमें मॉडुलस की बात की हुई है। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Now move on its questions. Find complex number of find modulus of complex number if z is equal to -1 plus 2 iota. Yes, अब हमें मॉडुलस फाइंड आउट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ये गिवन है, राइट। तो हमें इसमें क्या करना है? सिंपल, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। यस, देखो कितना इजी है। -1 यहाँ दिया हुआ है, -1 का स्क्वायर। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा? यहाँ पर जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है इट मीन्स वो इमेजिनरी पार्ट है। तो आपको आयोटा के साथ जो भी लिखा होगा उसका आपने लिख के स्क्वायर कर देना है। आपने आयोटा को साथ में नहीं लगाना है, ये मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है, राइट। सो 2 का स्क्वायर 1 4, -1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर 4, √5, वेरी इजी। नेक्स्ट करते हैं √7 -3 आयोटा, √7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 7 9 16 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज 4। So modulus of complex number is 4. We will get 4. Right? Very easy. कुछ नहीं करना है हमें इसमें। मेरा मॉडुलस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जिसके लिए मैंने स्पेशल आपके लिए एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें मैंने प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन को प्रॉपर डिफाइन किया है। तो आपको जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं आप वहां जाकर भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको वो मिल जाएगी। दिस इज द लेक्चर नंबर, राइट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको देखनी है तो यू कैन क्लिक ऑन लेक्चर नंबर 8 ऑफ दिस चैप्टर नंबर 5। यस, सो लेट्स मूव ऑन आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, सो सेकेंड जो हमारे पास इसमें यूज हो रहा है दैट इज आर्ग्यूमेंट। देखो अगर आपको आर्ग्यूमेंट की बात आए इट मीन्स वी नीड टू फाइंड द थीटा। आर्ग्यूमेंट की बात आए तो इट मीन्स वी नीड टू फाइंड द थीटा, राइट। थीटा आर्ग्यूमेंट, ये एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस, इसी के साथ जो हमारी आर्ग्यूमेंट हो रही है, राइट। तो ये चीज हमारी होती है थीटा। और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में थीटा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज।
ये हमारा जो थीटा है बेटा, दिस इज फ्रॉम फॉर एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है। आपको पता ही है ना जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होते हैं। जो हमारी क्लॉक होती है, जो उसकी निडल मूव कर रही है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉकवाइज, राइट। बट जो आर्ग्यूमेंट है उसका मतलब होता है थीटा। तो आर्ग्यूमेंट अगर हमें मुझे इसका फाइंड आउट करना है, इट मीन्स मुझे इस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगेन ये हमारी एक्स होती है, ये हमारी वाई होती है, इसको रियल एक्सिस बोलते हैं, इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन और दिस इज फॉर रियल पार्ट, राइट। अब मैंने ना ये आपको पहले भी बताया था, शायद नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें भी मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमें आर्ग्यूमेंट थीटा फाइंड आउट करना होता है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, y बाय एक्स से। तो यहाँ पे ना बच्चों की काफ़ी क्वेरीज आई हैं कि मैम हम यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो बेटा आप साइन थीटा एंड कोस थीटा यूज़ कर सकते हो। देखो अगर मुझे साइन थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालनी है, एंड यू ऑल नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा हमारा p बाय एच। साइन थीटा हमारा क्या होता है, p बाय एच। तो p मेरा क्या है यहाँ पर y और h क्या है बेटा, जिसको मैंने आपको बोला है मॉडुलस है r। तो साइन थीटा p बाय एच, इट मीन्स y बाय r। एंड कोस थीटा का मतलब क्या होता है, b बाय एच। तो b हमारा क्या है, b क्या है हमारे पास यहाँ पे x और r। क्लियर। सो अब आपको अगर यहाँ से मॉडुल थीटा फाइंड आउट करना है, तो आप थीटा इसमें से किसी भी वे में फाइंड आउट कर सकते हो। यू कैन फाइंड फ्रॉम साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय आर, और कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। आप ना इसमें से किसी भी वे में मेरा फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या आती है कि देखो यहाँ पर हमें y और x टेंजेंट थीटा में तो डायरेक्टली पता होंगे, लेकिन अगर आपको साइन थीटा यूज करना है तो y बाय आर करना होता है, y बाय आर। तो हमें पहले मॉडुलस फाइंड आउट करना होगा। दैट्स वाई हम ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा इजी रहता है, इसलिए हम टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स। ये तो पता होगा ना, टेंजेंट उधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, y बाय एक्स टेंजेंट इनवर्स, राइट। तो आप इसमें इसको भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसको इन दोनों को यूज ना करने का एक ही रीजन है कि हमें पहले यहाँ पे r फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि r हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में गिवन नहीं होगा। टेंजेंट थीटा से हम इसलिए करते हैं बिकॉज उसमें इमेजिनरी एंड रियल दोनों गिवन होते हैं, तो डायरेक्टली हम इसमें अप्लाई कर देते हैं, राइट। फॉर डायग्राम वी कैन राइट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड एंड रियल पार्ट ऑफ द जेड। और बेटा ये ऑलवेज ना मॉडुलस में होता है, राइट। ये हमेशा क्या होता है, इन मॉडुलस में होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो थीटा कैसे टेंजेंट इन इमेजिनरी पार्ट हमारा y है और रियल पार्ट बेटा यहाँ से x है, तो इसीलिए हमारा इमेजिनरी y रियल x, तो y बाय x आ गया है हमारा यहाँ से। क्लियर। और जो आर्ग्यूमेंट होता है ना वो किस में लाई करता है, 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। अब आपको इसका तो पता ही होगा, यहाँ पे 0 डिग्री भी होता है, 360 डिग्री भी होता है। यहाँ से ऐसे रोटेट करेगा 90 डिग्री, देन 180 डिग्री, देन 270 डिग्री, देन 360 डिग्री। तो 0 से लेके 2 पाई में ये लाई करता है हमारा आर्ग्यूमेंट। क्लियर। आर्ग्यूमेंट का मीनिंग होता है थीटा हम निकालते हैं टेंजेंट थीटा बाय वाई एक्स से, बिकॉज ऑफ इन दोनों के लिए हमें आर की नीड है। आप इन दोनों से भी थीटा की वैल्यू को गेट कर सकते हो। डायग्राम के अकॉर्डिंग टेंजेंट थीटा वाई बाय एक्स, इट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। और लाई करता है ऑलवेज 0 to 2 पाई के बीच में। बहुत ही इजी है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आपको वीडियो की रिवाइंड करने की जरूरत ना पड़े, और आप जब वीडियो देख रहे हैं तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट टिप्स पे हो जाए, राइट। तो लेट्स स्टार्ट फर्दर ऑन आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम थीटा जो लाई करता है वो कैसे देखते हैं। नाउ यू कैन सी अ वेरी सुंदर डायग्राम ऑन योर स्क्रीन। सुंदर ही है भाई, बहुत सुंदर से बनाया हुआ है मैंने ये, राइट।
देखो कितना सुंदर सा डायग्राम है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स ये थीटा को लाई कौन से हमारे क्वाड्रेंट में करता है, यहाँ से इन चीजों से हमें ये पता लगता है, इन फिगर से। बहुत ही ईजी है, दिखने में तो लग रहा होगा पता नहीं इतने सारे फिगर मैम ने बना दिए, ओ माय गॉड, बट वेरी इजी। हाँ, टेक इट इजी। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट ऑफ विच लाई। जो हमारा थीटा होता है वो हमें कैसे पता लगता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें स्टेटमेंट गिवन है वो हमारी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है। यस, आर्ग्यूमेंट हमें तब पता लगता है कि जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ऑन विच क्वाड्रेंट, वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्लियर। अब देखो केस वन में बेटा हमारा क्या है, अब आपको पता है यहाँ ए भी बड़ा होता है बी भी। यहाँ ए और बी का मतलब है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। यस, यहाँ पर ए और बी का मतलब है ए एंड बी, जिसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। क्लियर। अगर जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, हमें कैसे पता लगेगा कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों में, रियल और इमेजिनरी पार्ट में दोनों में हमारा अगर प्लस का साइन यूज होगा तो वो हमारा कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। क्लियर है। और अगर हमारा यहाँ पर x हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और y हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल पार्ट नेगेटिव है, तो इट मीन्स वो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा बिलोंग करता है। राइट। अगर हमें थर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। यहाँ पर बेटा हमारा x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। अगर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके साथ ये वाले साइन यूज हो रहे हैं तो इट मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको पता ही है आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आप जैसे किसी भी राइमिंग वर्ड्स में याद रख सकते थे, राइमिंग, राइट, राइमिंग लाइन में। तो अब अगर वो प्लस प्लस है तो इट मीन्स जो हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज, आपको पता है ना, एंटी क्लॉकवाइज जो हमें थीटा गिवन होगा उसी को ही हम थीटा एक्सेप्ट कर लेंगे। इसमें दो चीजें हैं कि वो रोटेट भी उसी साइड कर रहा है और इसको हम अल्फा भी बोलते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाता है अल्फा। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आपको, एक थोड़ा सा बहुत पेशेंसफुली वीडियो को देखिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है मीन्स 10 प्लस है तो जो हमें थीटा मान लो हमने निकाला है y बाई एक्स से वही का वही रहेगा। राइट। तो हम कहते हैं थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा के इक्वल हो जाएगा। वो मैं अभी बताती हूँ कि कैसे हो जाएगा। अगर हम सेकंड केस को देखें, केस 2 में हमारा क्या होता है, a लेस देन 0 होता है और b ग्रेटर देन 0 होता है। क्योंकि a हमारा एक्स एक्सिस है वो हमारा नेगेटिव में चला जाता है इसलिए लेस देन में हो जाता है। अब देखो बेटा, जो अब ये हमारा क्या था, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, हमारा माइनस पॉजिटिव का साइन है यहाँ पे, माइनस प्लस, इट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर ये वाला साइन दिया हुआ है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है तो हमें इस केस में हमें ये थीटा जो फाइंड आउट करना है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर मुझे ये थीटा जो हमारा बन रहा है इसको फाइंड आउट करना है, आपको पता है ये 0 डिग्री होता है और ये बेटा हमारा क्या होता है, पाई होता है। राइट। ये हमारा 0 डिग्री होता है और ये पाई होता है। अब मुझे इस थीटा को निकालना है तो पाई की फॉर्म में कैसे निकालूंगी, पाई माइनस इस थीटा को निकालने के लिए पाई माइनस अल्फा। मीन्स ये जो हमें पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, अगर मैं उसमें से ये वाला पार्ट हम माइनस कर दूं, राइट, ये वाला पार्ट जो हमारा है उसको हम माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाता है, थीटा आ जाता है। क्लियर है, जो हमने थीटा निकालना होता है। अब यहाँ पर जो ये वाला पार्ट था इसको मैंने ना, आप अल्फा भी बोल सकते हो, थीटा 1 भी बोल सकते हो, किसी भी वे में लिख सकते हो, जिससे पाई माइनस अल्फा करने पे थीटा आ जाएगा और पाई माइनस थीटा 1 करने पे हमारा ये थीटा आ जाएगा। राइट। तो अब किसी भी वे में इसको रिप्रेजेंट करते हो, बच्चे ऑलवेज वही यूज करते हैं जो वो बार बार यूज करते हैं। तो इट मीन्स अगर मुझे इतना पार्ट फाइंड आउट करना है तो पूरे पाई में से, कंप्लीट में से ये वाला पार्ट मैं क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, लाइक दिस। अगर मुझे इतना पार्ट फाइंड आउट करना है तो मैं इस कंप्लीट वाले पार्ट में से कौन से वाला पार्ट माइनस कर दूंगी, ये वाले पार्ट को माइनस कर दूंगी। राइट। तो दिस इज फॉर द सेकेंड केस। अगर हमारे पास इस केस में आता है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा माइनस पाई माइनस अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर वो हमारा बिलोंग करता है। नाउ अब केस 3 की बात आती है। केस 3 में बेटा क्या होता है, इसमें ये लेस देन 0 होता है और बी भी लेस देन 0 होता है, बिकॉज ये दोनों इसमें क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो इट मीन्स लेस देन 0 है। अब अगर बेटा इस यहाँ पे अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, राइट, अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है इट मीन्स
दोनों नेगेटिव हैं हमारे। अगर दोनों नेगेटिव आ रहे हैं उस केस में मैंने बोला ना 0 से 2 पाई वाला, तो हम 0 से 2 पाई का ना करके अगर हम पाई की फॉर्म में सिंपल लिखें तो आपको पता है कि ऊपर पॉजिटिव एंगल्स बन रहे हैं और नीचे अरे नेगेटिव वे में चले जाएंगे। ऊपर पॉजिटिव नीचे हमारे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस केस में अगर मुझे ये वाला थीटा फाइंड आउट करना है तो अगेन पाई माइनस अल्फा ही होगा, राइट। पाई माइनस अल्फा ही होगा क्योंकि इस थीटा को निकालना है, इसको हमने क्या मान रखा है, अल्फा माना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस अल्फा, राइट। जो भी हमें दिया हुआ है, जो हमारा यहाँ से आएगा उसको हमने निकाल देना है। तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन, राइट। और हम ना क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि अगर आपको यहाँ से निकालना हो, जो मैंने क्वेश्चन किया है उसमें बार बार अल्फा यूज ना करके मैंने थीटा 1 को आप लिख सकते हो, थीटा 1 मीन्स थीटा निकालने के लिए आप पाई माइनस इस वाले थीटा को माइनस कर दोगे, क्लियर। तो आपका आ जाएगा। और सेम फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इट मीन्स ए ग्रेटर देन 0 है बिकॉज ए पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस चलेगी, बी नेगेटिव है, राइट। तो इस केस में अगर हमारा ये अल्फा बन रहा है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो अल्फा भी वही होगा और थीटा भी वही होगा, अल्फा भी वही होगा, थीटा भी वही होगा, बिकॉज इसमें हमारा जो थीटा होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, राइट। यहाँ ऊपर पॉजिटिव था, यहाँ नीचे नेगेटिव था। तो इन सब को याद रखने का एक ही प्रोसीजर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है एंड फोर्थ में माइनस ऑफ थीटा, सेकेंड में पाई माइनस थीटा 1 या फिर पाई माइनस अल्फा, और हमारा थर्ड में क्या होता है, माइनस पाई अल्फा, मीन्स इसी की प्रोजेक्शन, इसी का रिवर्स नीचे आ रहा है मिरर इमेज की तरह। तो ये आपका याद रखने का इसका सो बेटा ये प्रोसीजर है, आप इस चीज़ को याद रखना कि हम थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लियर है। ये सारे थीटा की वैल्यूज निकालने का ही हमारा प्रोसीजर होता है। थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा, जो थीटा होगा वो माइनस ऑफ अल्फा के इक्वल होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। दिस इज फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज फॉर थर्ड क्वाड्रेंट। मीन्स जो मैंने अभी आपको पीछे बताया है, जो हम थीटा वो वैल्यू निकालते हैं दैट इज वाई बाय एक्स से करते हैं, राइट। तो उसमें वो हमारा थीटा नहीं आता, उसमें हमारा अल्फा आ रहा होता है। थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं। ये जब हम अब क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ सी ऑफ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चंस, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमें क्या करना है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया, -1 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ √3 का स्क्वायर 1 + 3, हमारे पास r की वैल्यू आ जाती है 2, बिकॉज 3 + 1 4 होता है और हमारी वैल्यू आ गई मॉडुलस की 2। देन आर्ग्यूमेंट हमारा क्या होता है, मैंने बोला था वो क्या होता है, ऑलवेज आर्ग्यूमेंट हमारा क्या होता है, y बाय एक्स इन मॉडुलस साइन। तो यहाँ से जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो अभी हमारा यहाँ पे टेंजेंट अल्फा निकलता है, y हमारा क्या है √3 और x है हमारे पास -1। तो माइनस माइनस हमारा वैसे ही प्लस में चेंज हो गया। तो यहाँ पे बेटा हमारी वैल्यू कितनी आ गई टेंजेंट अल्फा की, √3। तो √3 टेंजेंट अल्फा पे कहाँ होती है, 60 डिग्री पर होती है, राइट। इसको पता है ना आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस वे में हम कैसे लाइन निकालते हैं, टेंजेंट अल्फा √3 हमारी आ जाती है टेंजेंट 60 डिग्री पे। तो अल्फा हमारा यहाँ से आ गया 60 डिग्री। अब देखना है हमने जो थीटा निकालने के लिए, जो थीटा है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में ही दोनों नेगेटिव होते हैं, हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में ही दोनों नेगेटिव होते हैं, क्लियर। तो अगर थीटा इसमें बिलोंग कर रहा है तो थीटा निकालने का प्रोसीजर होता था -पाई प्लस अल्फा। अब -पाई प्लस थीटा 1 भी लिख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था। तो पाई का मतलब होता है 180 और अल्फा यहाँ से आया 60 डिग्री, -120 डिग्री, वी कैन राइट इन रेडियन 2π/3। और इसको ऑलवेज रेडियन में ही मेंशन करना है आपने, राइट। तो यहाँ से हमारा मॉडुलस आ जाएगा 2 और आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू आ जाएगी -2/π/3। होपफुली आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं, मीन्स क्वेश्चन 1 अच्छे से क्लियर है, जो कॉन्सेप्ट यूज है वो भी क्लियर है, राइट। सो अब एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है -√3 + 1 आयोटा। अगर हमें इसका मॉडुलस निकालना है तो x यानी कि -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 + 1 वी विल गेट √4। और यहाँ से बेटा हमारा मॉडुलस आ जाएगा 2,
नाउ हमें फाइंड आउट करना है आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम टेंजेंट अल्फा y बाई एक्स, तो y हमारा क्या है यहाँ से 1 और x क्या है -√3 मॉडुलस के साइन के साथ। तो टेंजेंट अल्फा हमारा आ गया बेटा यहाँ पे क्या, अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, ये 30 डिग्री। 30 डिग्री हमारी किस पे होती है अल्फा की वैल्यू, तो बेटा यहाँ से हमारा क्या है टेंजेंट अल्फा हमारा क्या आ जाता है, मॉडुलस का साइन है बाहर निकालेंगे तो 1/√3 ही आएगा। ये हमारा 30 डिग्री गलती से लिखा गया, ये चीज़ नहीं आएगी। टेंजेंट अल्फा है ना, तो मॉडुलस के साइन से बाहर निकला 1/√3, तो यहाँ पर अल्फा किस पे होता है 30 डिग्री पे होगा। 1/√3 30 डिग्री पे होता है। इस प्रोसीजर से मैंने अल्फा यहाँ 60 आया है, यहाँ 30। अब अगर मैं इस नेगेटिव और पॉजिटिव को देखूँ तो मेरा जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बिकॉज हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। क्लियर, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री आई है, 150 डिग्री, एंड वी कैन राइट इन रेडियन 5π/6। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमारा आ जाएगा 5π/6 एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा आ जाएगा 2। So this is all about the questions related on the topic argument and complex modulus of the complex number। ये पहले दो क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट एंड मॉडुलस पर बेस्ड थे। जो आगे 3 to 8 क्वेश्चंस हैं उसमें हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए भी बेटा हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए। तो जो मैंने अभी आपको कराया है इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ भी गया होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है देन हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फॉर ऐसी और अच्छी वीडियोस के लिए। तो अगर आपके कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्लियर, सो दिस इज कुछ नहीं करना है हमें, आर्ग्यूमेंट याद रखना। आर्ग्यूमेंट हम वहाँ पे ऑलवेज क्या करते थे, हम थीटा की फॉर्म में लेते हैं, तो हमें यहाँ पे जो थीटा है वो लास्ट में निकलता है। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू निकलेगी बेटा वो हमारी अल्फा की निकलती है। यहाँ पे आप बार बार थीटा यूज़ मत करना। अगर आप यहाँ पर बार बार थीटा यूज़ कर रहे हो तो फिर ये हमारी वैल्यू थीटा की नहीं निकलेगी, किसी और चीज़ की निकल जाएगी। सिंबल को आपने ध्यान में रखना है, बच्चे यहाँ पर गलतियाँ करते हैं। क्लियर है, तो वीडियो को अगर रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आई हो राइट, तो अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना। तो मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में।